राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देव कैसे बनाते हैं, देव कैसे बनाए जाते हैं, वही आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। देखिए, देव आप दीवार पर भी बना सकते हैं या फिर आप सीधा फर्श पर, ज़मीन पर भी बना सकते हैं। तो देव बनाने के लिए सबसे पहले लाल रंग की मिट्टी लेनी होती है, गेरू जिसको बोलते हैं। यह मिट्टी आपको आसानी से बाजार में मिल जाती है। तो उससे हम इस तरह से चौकोर आकार में बनाते हुए एक आकृति है वो बनानी है, जिसे हम देवों का घर बोलते हैं या तो देखिए, इस तरह से मैंने लाइन खींच ली है और चौकोर आकार बनाते हुए इस तरह से मैंने डबल लाइन खींचते हुए है वो देव बनाने हैं शुरू कर दिए। तो आप फर्श पर बनाते हैं तो उस जगह को साफ सुथरा करके उस पर बनाने, नहीं तो आप दीवार पर भी बना सकते हैं। तो डबल लाइन खींचनी है, ऊपर हम मुख की आकृति बनाएंगे। तो इस तरह से त्रिभुज आकार की, मतलब हमें आकृति है वो बनानी है मुख की। फिर हम हाथ बनाएंगे। तो इस तरह से हाथ है वो दोनों साइड में निकाल करके डबल लाइन खींचनी है और उस हिसाब से आपको बनाते ही हैं हाथ। देखते हैं कि किस तरह से होते हैं, उस तरह से आपको सुंदर आकृति आती है या जैसी भी नॉर्मल आती है उस तरह से आप बना लीजिएगा। फिर मुख बना दी, आँख बना दी है मैंने। तो इस तरह से आकृति बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर हम कोई भी डिजाइन है वो बना लेंगे। आपको कोई भी डिजाइन आता है सुंदर तो आप वो बना लीजिएगा। तो इस तरह से आप पूरा जो लाइन है, डबल लाइन, इनके अंदर सबके अंदर हम इस तरह से डिजाइन है वो बना लेंगे। उठनी एकादशी के दिन दोपहर के समय है वो देव बनाए जाते हैं और संध्या के समय देव उठाए जाते हैं। फिर सबके अंदर इस तरह से डॉट डॉट करके और डिजाइन को थोड़ा सा अलग रूप दे दिया है। आपको जैसा भी बनाना है आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। डिजाइन आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से सुंदर दिखने के लिए वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर बाहर भी मैंने इस तरह से डॉट डॉट करके और बाहर भी लाइनें हैं वो बना दी हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो सुंदर सा हमारा देव की आकृति है वो बनकर तैयार होती है। इसके साथ ही अंदर हमें कुछ चीज़ें बनानी होती हैं जो मुख्य होती हैं। अंदर चारों कोनों पर हम स्वास्तिक बना देंगे। तो इस तरह से चारों कोनों पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। फिर हम देव की आकृति बनाएंगे, भगवान श्री हरि की आकृति है वो बनाते हैं। आपको जैसी भी आती है आप बना दीजिएगा। तो इस तरह से हाथ बना दिए हैं, पैर बना दिए हैं और देव की आकृति बना दी है। फिर सीढ़ियाँ बनानी होती हैं जिनको सवरक की सीढ़ियाँ बोलते हैं। तो इस तरह से आप सीढ़ियाँ हैं वो बना दीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, इसके अंदर तुलसी का पौधा बनाना जाता है, क्योंकि इस दिन देव उठनी एकादशी है। तो एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो इस दिन तुलसी का पौधा भी हमें बनाना होता है, जो कि भगवान श्री हरि को बहुत ही अधिक प्रिय होता है तुलसी का पौधा। तो तुलसी का पौधा इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक चक्कर है वो बनाते हैं। इस तरह से आप है वो चक्कर बना लीजिएगा। देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन देव शाम को उठाए जाते हैं। तो आप दोपहर में किसी भी समय, दोपहर में या 3-4 बजे के लगभग आप ये देव हैं, देवों का जो चित्र है वो आप बना लीजिएगा। आप दीवार पर भी बना सकते हैं या आप प्रिंट आउट निकाल करके भी पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कमल का पुष्प बनाएंगे, क्योंकि कमल का पुष्प है वो माता लक्ष्मी को प्रिय होता है। तो भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी की जो प्रिय चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर बनाएंगे। साथ में ही इस तरह से हम लाइनें खींच लेंगे। इसके बाद में देखिए, आप घर को है वो किस भी तरह से मतलब सजा सकते हैं। तो इस तरह से आप सजा लीजिएगा। चारों कोनों पर मैंने इस तरह से चक्री सी बनाई है, बाहर डॉट डॉट लगा करके, और इस तरह से आप सजा लीजिएगा चारों कोनों पर। उसके बाद में हम गौ माता के खुर बनाते हैं। तो जो हमने यहाँ पर वो देव बनाए हैं उनके नीचे की ओर करते हुए हम इस तरह से खुर बनाएंगे गौ माता के। जो गाय के पैरों के निशान होते हैं वो हम बनाएंगे, 4 गाय माता के और 4 हम उनके बछड़े के बनाएंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे। उसके बाद में घर में जितने भी सदस्य हैं उनके पैरों के निशान भी हम यहाँ पर बनाते हैं 2-2 की संख्या में। तो जितने भी आपके घर के सदस्य हैं, लड़के लड़कियाँ, उन सबके आप इस तरह से पैरों के निशान हैं वो आप जोड़े में बना लीजिएगा। 5 हैं तो आप 10 पैरों के निशान बना लीजिएगा और 1 एक्स्ट्रा आप बना लीजिएगा। तो सबके पैरों के निशान आप इस तरह से 8-8 करके और ऊपर लाइनें बना करके बना सकते हैं। उसके बाद में इस तरह से चक्कर व्यू है वो हम बनाएंगे। तो 7 लाइनों का हमें इस तरह से चक्कर है वो बनाना है। तो देखिए, आप छोटा या बड़ा है वो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, पर 7 लाइनों का हमें ये चक्कर है वो बनाना होता है। ये देव कैसे उठाए जाते हैं
तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, उन सब की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से चक्री मैंने बना दी है और फिर 2 लाइनें खींच करके हम जो घर हमने देवों का बनाया है उस घर की जो प्रतिमा है उससे हम इसको मिला देंगे और फिर इस चक्री के चारों ओर हम देव बनाते हैं। अब 5 या 7 कितने भी देव हैं वो आप इस तरह से इस चक्री के चारों ओर बना लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा देवों का जो घर है वो बनकर तैयार हो जाता है। आप शाम के समय, दोपहर के समय, किसी भी समय है वो देव बना लीजिएगा। इसके बाद कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। फिर हम देव बना करके और शाम के समय है वो देव को जगाते हैं गीत सहित। तो उसकी वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर है वो मैं आपको यह वीडियो दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको अलग से देवउठनी एकादशी की जो वीडियो हैं वो सभी आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये देवों का घर देवउठनी एकादशी के दिन जो बनाया जाता है, देवउठान या जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, तो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हम जो चक्री हमने बनाई है उसको हम इन लाइनों से मिला देंगे, देवों के घर के साथ में इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा जो देव उठान है, देवों का घर है, वो बनकर तैयार हो जाता है।